नमस्कार। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से अपने चैनल के एक दर्शक, एक सब्सक्राइबर के एक और प्रश्न का उत्तर आज के वीडियो में आप सभी के लिए हम लेकर के आए हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न तो कोई एक पूछता है, लेकिन वह प्रश्न कई आत्माओं के मन में कौंध रहा होता है और एक किसी आत्मा के प्रश्न पूछने से और उनका उत्तर मिल जाने से कई सारे लोगों के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर उन लोगों को मिल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया था वो कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी के ऊपर था। कर्म बंधनों से जुड़े हुए एक प्रश्न का उत्तर देने का उसमें प्रयास किया गया था और उस पूरे वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद हमारी ये बहन ने एक और प्रश्न हमसे किया। यह प्रश्न इन्होंने हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके किया, क्योंकि जो इनका रिकॉर्डिंग था वो 3-4 मिनट लंबा था। तो बहन ने कहा कि भाई जी, इतना लंबा प्रश्न मैं कहाँ चैनल पे लिखती, तो मैंने सोचा कि मैं आपको व्हाट्सएप करके ये प्रश्न पूछ लेती हूँ, और वो आशा कर रहे थे कि हम उनको उत्तर दें। लेकिन दोस्तों, इन बहन का जो प्रश्न था वह इतना अच्छा था कि हमें लगा कि केवल उन्हीं को इस प्रश्न का उत्तर क्यों मिले। हमने बहन को कहा कि आज हम जो है इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन ही अपलोड कर देंगे, तो आप वहीं से ही अपना उत्तर ले लीजिएगा कि आपके साथ साथ जो है और भी 4 भाई बहनों का कल्याण हो जाएगा, है ना, हमें भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों एक और ये वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें इनके प्रश्न का हम उत्तर देंगे। तो दोस्तों, बहन ने ये प्रश्न पूछा वॉइस नोट के माध्यम से। इन्होंने कहा कि भाई जी, जैसे कि आप अपने वीडियो में आपने बताया कि हमारे को अपने संकल्पों के माध्यम से जो आत्माएं हमें कष्ट दे रही होती हैं उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए और उनसे अपना बंधन तोड़ लेना चाहिए। अगर हर परिस्थिति के अंदर हमें क्षमा मांगनी चाहिए और अपना बंधन तोड़ लेना चाहिए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों नहीं करने दिया था? बहन ने इसको अपने वॉइस नोट में समझाया। उन्होंने कहा कि भाई जी, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के सामने उनके इतने सारे रिश्तेदार थे। अर्जुन ने अपने धनुष को, अपने बाण जो थे उनको नीचे रख दिया था और उन्होंने कहा कि भाई वो मतलब वार नहीं करना चाहते थे उनके ऊपर, क्योंकि सामने सारे सगे संबंधी थे, गुरुजन थे, महापुरुष थे जिनके साथ अब बड़े होकर के, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करके ये खुद अर्जुन बड़े हुए थे। तो श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि अर्जुन, तुम्हें कर्म करना है, तुम अपना कर्म करो और ये तुम्हारा कर्म है इन पापियों का संहार करना, क्योंकि इनके द्वारा जो अधर्म ये लोग कर रहे हैं, इनका जो पाप है उसका घड़ा भर गया है और अब तुम्हें इनके विरोध में मतलब कार्यवाही करनी तुम्हारे को आवश्यक है। तो श्री कृष्ण ने उनको मोटिवेट किया और श्री कृष्ण के, क्योंकि वहाँ पे भगवान के स्वरूप में महाभारत का जो ये जो वाक्य है इसके अंदर श्री कृष्ण को दिखाया है। तो अर्जुन परमात्मा की बात सुन करके शस्त्र उठा लेते हैं और सामने फिर जो है युद्ध होता है, और युद्ध के बारे में तो हम सब जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ और किस प्रकार से धर्म की अधर्म के ऊपर जीत हुई थी। तो बहन पूछती हैं कि अगर अर्जुन भी अपने मन से सबको क्षमा कर देता, अगर अर्जुन अपने मन से सबको क्षमा कर देता और कुछ नहीं करता, तो धर्म की अधर्म के ऊपर विजयी कैसे होती? इसी वजह से हमें लगा दोस्तों कि ये बहन का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शायद जो हमारी एक्सप्लेनेशन अपने वीडियो के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया था, उसके अंदर कुछ आत्माएं उसको ठीक से समझ नहीं पाए। एक बार फिर से हम ये बात बोलना चाहेंगे कि क्षमा कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म न करें। क्षमा कर देने का मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट। देखिए, एक आत्मा है जो कि जिसके अंदर से उसको इमोशन आता है कि उसको आपको तकलीफ पहुंचानी है, और अपने जो भी उसके अंदर की जो एनर्जी है, जो भी इमोशन उस आत्मा को ड्राइव कर रहा है,
उस वेग के अंदर बह करके या किसी भी दूसरे कारण से वह आत्मा ऐसी चीजें करती है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको तकलीफ आती है। तो क्षमा कर देने का मतलब चुप होकर के ये अत्याचार सहना नहीं है। क्षमा कर देने का मतलब केवल और केवल डिटैच होना है, एक ऐसी स्थिति को अचीव करना जिसके अंदर ये जो सामने वाली जो आत्मा है ये जो कर रही है वो हमें इमोशनली डिस्टर्ब ना कर सके और स्थिर बुद्धि के साथ डिटैच होकर के हम अपना कर्म कर सके। क्षमा कर देने का मतलब बिल्कुल भी अत्याचार सहना नहीं है। कई वीडियोस में हमने पहले भी यह बात कही है, जब हम माताओं बहनों के ऊपर होते हुए अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, कई भाइयों के ऊपर होते हुए अत्याचारों की कहानियां भी सुनते हैं, क्योंकि हमारा काम तो यही है। जो ऐसी परिस्थितियों में होते हैं वो हमसे संपर्क करते हैं, कहते हैं हमें अपना पूर्व जीवन देखना है, तो उनको भी हम यही मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। और वो जो मार्गदर्शन है जो खुद परमात्मा शिव से हमें मिला है हमारे जीवन के अंदर, उसी को ही आगे बांटने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान तो बाबा का है, वह ये है कि अगर कोई अत्याचारी है और आप किसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, मान लीजिए कोई हाथ उठा रहा है, कोई माता बहन है उनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आपके क्षमा कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस केस नहीं करो। और हम क्षमा चाहेंगे अगर कोई ऐसा सोचे कि हम किसी को भड़का रहे हैं, किसी का घर मतलब कुछ ऐसा कमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपना घर खराब कर लें। नहीं, आप अपना घर खराब नहीं कीजिए, घर को संजोने का, बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये जो जिम्मेवारी है ये केवल महिला की नहीं है, ये पुरुष की भी है। जिम्मेवारी दोनों तरफ से इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी अगर एक पार्टनर अगर अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा रहा है, या सिर्फ इस रिलेशन की बात नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति है परिवार के अंदर जो बाकी लोगों को परेशान कर रहा है, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि परेशान करने वाला व्यक्ति आपके परिवार का ही सदस्य नहीं है, तो क्षमा कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे। क्षमा कर देने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टर्न उनको रिप्लाई नहीं दोगे, बल्कि आज की डेट में जहां पर कई बहनों को या कई भाइयों को ऐसा लगता है कि वे क्षमा नहीं कर रहे हैं और अपने अंदर उन्होंने आग को धधका के रखते हैं कि हमें बदला लेना है, हम भी बदला लेंगे, बल्कि वे तो नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक जो केस है जिसके अंदर हमारे सामने केस आया था, जिसके अंदर बहन ने हमारे को बताया था कि वो कितने समय से अत्याचार सहती हुई आ रही हैं और उनके मन में आग धधकती है, वो मौका ढूंढ रही हैं बदला लेने का। लेकिन जब उनकी अपने पति से अलग होने की बारी आती है या ऐसी कोई भी बात आती है तो उनको तरस आ जाता है। फिर मतलब ऐसी सिचुएशन है कि कितने सालों से मारपीट झेल रही हैं, कितने सालों से व्यर्थ नाजायज ताने सुन रही हैं, और भी ऐसी ऐसी प्रताड़नाओं की शिकार हैं जिसको तो मतलब एक सभ्य व्यक्ति और मतलब हमारे जैसा व्यक्ति तो कह भी नहीं सकता, शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस प्रकार की यातनाएं बहन सह रही हैं, तो उनको लगता है कि वे क्षमा नहीं कर रही हैं। अच्छा, अंदर से बदला लेने का भाव भी आता है कि मैं करूंगी, कि मुझे कुछ तो करना है। लेकिन जैसे ही समय आता है कि एक्शन ले, हमने बहन से पूछा, उस केस का उदाहरण दे रहे हैं जिसमें हमने बहन से बात की थी कि आपके ऊपर इतना अत्याचार होता है, कभी आपने पुलिस नहीं बुलाई, कभी आपने कोई लीगल इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, आपने कुछ नहीं किया। तो बहन बताती हैं कि जब मैं ऐसा करने लगती हूं तो जो मेरे पति हैं वो क्या करते हैं, मुझे मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, वो अच्छे बनने लग जाते हैं अचानक से। एक जिस दिन मैं गुस्सा हो जाऊंगी उसी दिन वो अच्छे हो जाएंगे, मुझे फिर मैनिपुलेट कर देंगे, फिर शांत कर देंगे, अगले दिन से वही काम चालू, फिर वही। तो यहां पर दरअसल आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपना कर्म कर रहे हैं, यहां पर आप अकर्म कर रहे हैं, यहां पर आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं आप। यहां पर आप इमोशंस के वशीभूत होकर के जी रहे हैं कि भैया जब सामने वाले व्यक्ति ने परेशान किया तो उसके परेशान होने से ज्वालामुखी की तरह एकदम से आप वो ज्वालामुखी धधकने लग जाती है, और फिर जैसे ही उसने थोड़ा सा मलहम लगाया, दूसरी इमोशनल टैक्टिक यूज करी तो फटाफट आप ठंडे हो जाते हो। तो आपका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है।
सामने वाली आत्मा जैसे आपको मैनिपुलेट करना चाहती है वो मैनिपुलेट कर रही है। क्यों है? क्योंकि आपका उस आत्मा के साथ अटैचमेंट है। अटैचमेंट है, इसको मोह बोलते हैं, मोह। और इसी प्रकार से जो ये महाकाव्य है महाभारत, उनका एक और हम उदाहरण आप लोगों को सामने देना चाहेंगे कि महाभारत का ये जो सारा रायता फैला, जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, जो इतने इतने लोगों को अपनी प्राण प्राण अपने गंवाने पड़े, उसका बहुत बड़ा जो कारण था, वो जो राजा धृतराष्ट्र थे, वो बहुत बड़े कारण थे उस चीज के। धृतराष्ट्र जो राजा हैं उनको अंधा दिखाया है इसमें ना, महाभारत में, महाकाव्य के अंदर अंधे हैं वो, है ना। वो किस चीज के प्रतीक है? उनका अंधा होना, अगर आप इसको सिंबॉलिक रूप से देखो, वो इस चीज के प्रतीक हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे, इतने बड़े पद पे थे, है ना, भारतवर्ष के राजा थे, या अगर उनकी मतलब पूरे भारत के नहीं भी हों, किसी कम एरिया के हों तो हम क्षमा चाहेंगे, उतना हमारे को ज्ञान नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़े सिंहासन के महाराज थे, लेकिन अपने पुत्र मोह के अंदर अंधे थे। आप अगर उस एक और सीन है महाभारत का, आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो महाभारत सीरियल में भी ये दिखाया है कि जब श्री कृष्ण भी संधि करने के लिए गए थे, अगर श्री कृष्ण बदले के भाव से जाते, अगर उनके मन में बदले का भाव होता, या पांडवों ने वो युद्ध बदले के भाव से, केवल बदले के भाव से किया होता, या अगर थोड़ा बहुत था भी, तो अगर उससे मैसेज महाभारत से जो महापुरुष हैं वो हमारे को ये देने का प्रयास कर रहे होते कि बदले के भाव से उन्होंने युद्ध किया क्योंकि उनके पर्सनल ग्रज था, तो जो श्री कृष्ण हैं वो 5 गांव नहीं मांगते। आपने देखा होगा, अगर आप इसको सर्च भी करेंगे इसको, कि श्री कृष्ण जाते हैं सभा में, जब युद्ध होने वाला होता है, सब कुछ वो हो जाता है, और जो दुर्योधन होता है उसके अनुसार क्या होता है कि जो पांडव होते हैं उनका अज्ञातवास भंग हो चुका होता है विराट युद्ध के अंदर। तो वो कहते हैं कि भैया उनका तो खत्म हो गया, तो उनको दोबारा से 14 वर्ष के वनवास पे चले जाना चाहिए उनको, है ना, 12 साल का वनवास और 2 साल का अज्ञातवास फिर करना चाहिए उनको, और वो मुझसे यहाँ पे आकर के राज्य मांग रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने आकर के जो भी अपने वो पॉइंट्स रखते हैं राजा के सामने, धृतराष्ट्र के सामने रखते हैं, और वहाँ पे और भी महापुरुष होते हैं, पितामह भीष्म होते हैं, कृपाचार्य होते हैं, और जो भी वहाँ पे जो महर्षि होते हैं, जो संत होते हैं वहाँ पे, जो गुरु होते हैं, गुरु द्रोण होते हैं वहाँ पे, तो वो सब लोग यही कहते हैं कि उनकी राय में जो अज्ञातवास का जो काल है वो समाप्त हो चुका था और अब उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो श्री कृष्ण पहले आकर के आधे राज्य की डिमांड करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप आधा राज्य दे दीजिए उनको। ये कौरव अपने घर में खुश, वो अपने घर में खुश, ठीक है। लेकिन जब बात नहीं बन रही होती है और दुर्योधन उसके बीच में टांग अड़ाता है कि ये तो नहीं है, अगर कोई और प्रपोजल है तो दो, तो अगर केवल बदले का भाव होता या ये होता कि हम तो यही लेंगे, अगर जिद होती, यानी इमोशन ड्रिवन होता वो सीन, तो उसके अंदर जो श्री कृष्ण है 5 गांवों का प्रस्ताव नहीं रखते। श्री कृष्ण ने वहां पे 5 गांवों का प्रस्ताव रखा था कि मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की कि अगर आप ये केवल 5 गांव भी दे दें तो भी पांडव उसको लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप देखिए, कहां इतने बड़े राज्य का पूरा राज और कहां केवल 5 गांव। तो जो महाभारत के अंदर ये भी दृश्य था, मतलब कहने का भाव ये है, वो इमोशन ड्रिवन नहीं है, वो कर्तव्य ड्रिवन है, ठीक है, कि जो आपको कर्म करना है वो करना है। तो अगर आप इसको अपनी लाइफ के अंदर अगर आप अप्लाई करके देखें, अभी आपकी जो परिस्थिति है या अमूमन तौर पे जो हमारी परिस्थिति होती है, जब हम सिचुएशंस के अंदर फंसे हुए होते हैं, तो हमारी जो लाइफ होती है वो इमोशन ड्रिवन चल रही होती है, हम बंधनों में फंसे हुए हैं। जैसे धृतराष्ट्र क्या है, राजा धृतराष्ट्र थे, वो चाहते तो स्वीकार कर सकते थे 5 गांवों की, पर दुर्योधन बीच में आ गया। अब उनको पुत्र मोह है, और पुत्र मोह में वो व्यक्ति इतना अंधा है कि वो देख नहीं पा रहा है कि उसका जो पुत्र है वो कितना अनफेयर हो रहा है अपनी डीलिंग्स के अंदर। उनके अंधे होने की वजह से जो है ये सारी चीज हो जाती है, और आगे फिर मतलब जो वो तो प्रस्ताव लेकर के आए होते हैं, श्री कृष्ण जी दूत बनकर के आए होते हैं, शांति दूत बनकर के आए होते हैं, और उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। और फिर आप जानते ही हैं कि युद्ध होता है और कैसा विनाशकारी युद्ध होता है, कितने शूरवीर अपने प्राण उसके अंदर गंवा देते हैं,
है ना, कितनी सेनाएं जो हैं वो जैसे समाप्ति हो जाती हैं पृथ्वी से, तो वो सब कुछ वहाँ पे आपको, तो अब आप इसको अगर आप अपने जीवन के अंदर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, हम इमोशंस के अंदर बंधे रहते हैं। कभी कभी हम क्या होता है, अपने दूसरे रिश्तों के मोह में बंधे हुए होते हैं। हमने ऐसा भी देखा है, जैसे माताएं हैं वो इतने अत्याचार सह रही हैं, इतने अत्याचार सह रही हैं, इतने अत्याचार सह रही हैं, किस लिए? कि अगर मैं कोई स्टेप ले लेती हूं और अपने आप को अत्याचार से अलग कर लेती हूं, तो मतलब अलग करने का मतलब ये है कि मैं रिश्ता खत्म कर दूंगी, है ना। अगर वो ऐसा करती हैं, और देखिए मतलब इतना अत्याचार हो रहा है, हालांकि कुछ लोग इसके अंदर भी अपना डिफरेंस उनका ओपिनियन होगा कि कुछ भी हो जाए रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है, रिश्ता मानवों के साथ होता है, दानवों के साथ नहीं होता है। तो हमारी माताएं बहनें अपना शुभ संकल्प के साथ, कि मात्र प्रेम उनका इतना ज़्यादा है, मोह इतना ज़्यादा है अपनी संतान के अंदर, वो ऐसा सोचती हैं कि अपने आप को वो गलाती रहेंगी, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो बच्चे के सर से एक पेरेंट का जो है वो साया हट जाएगा, या तो पिता के साथ रहेगा तो माँ का साया हट गया, माँ का प्रेम नहीं मिलेगा, या तो और ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो बच्चों को कुछ डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे भाव के साथ वो तैयार हो जाती हैं कि अगले और 15 साल 20 साल मेरे साथ मारपीट करते रहो, मेरे ऊपर अत्याचार करते रहो। तो हमें ऐसा लगता है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, कि किसी भी माँ को ऐसे अत्याचार नहीं सहने चाहिए। और यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसा कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ माताएं बहनें अत्याचार सहती हैं। बहुत हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि बेचारे भाई अत्याचार सह रहे हैं, ठीक है। तो ये जेंडर बायस्ड हम नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा केसेस इस प्रकार के आते हैं, माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार होते हैं उसके केसेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन भाइयों के ऊपर भी बहुत अत्याचार होते हैं। किसी के ऊपर भी अत्याचार हो सकता है, और अत्याचारी किसी भी रूप में जन्म ले सकता है, और किसी भी तरह का बहाना बना करके दूसरी आत्मा के ऊपर अत्याचार कर सकता है। तो मेरा जो कमेंट है ये जेंडर वाइज नहीं है। कहने का भाव ये है कि बहन ने अपने प्रश्न में भी पूछा था कि भाई जी कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि उसके अंदर आप चुप नहीं रह सकते, कि जैसे पति हैं तो अत्याचार कर ही रहे हैं और बच्चों पे भी कर रहे हैं, तो मैं कैसे क्षमा कर दूं, मैं कैसे क्षमा कर दूं। देखें, जो क्षमा करने का मतलब है, दोबारा से हम यही कहेंगे, वो खुद को डिटैच करना है, और केवल क्षमा करने से काम नहीं चलता। आपने एक मूवी देखी होगी, उसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ जो फिल्म है उसका डायलॉग है कि कोई भी कमज़ोर व्यक्ति किसी पहलवान को ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। पहलवान को माफ़ करने के लिए पहले खुद पहलवान बनना पड़ता है, तब आप कह सकते हो कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर तुम हो ही कमज़ोर और तुमने माफ़ कर दिया तो क्या माफ़ कर दिया, कर तो तुमको सकते ही नहीं थे मेरा, है ना। तो इसीलिए क्षमा एक पार्ट है, क्षमा एक पार्ट है, टेक्निक है खुद को डिटैच करने की मेंटली, कि मैं डिटैच हूं, ये रिश्ता मुझे दुख दे रहा है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं इस रिश्ते से। लेकिन आपको खुद को पहलवान बनाना होता है, और पहलवान बनाने का मतलब क्या है? उस चीज को अपने अंदर भरना जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी हो गई है, और वह है आध्यात्मिक शक्ति। और हम सबको यही रेकमेंड करते हैं कि आप क्षमा भी तभी कर पाएंगे जब थोड़ी साधना करेंगे, अपने अंदर बल होगा। देखो, बदला ले लेना फिर आसान है, क्षमा कर देना बहुत मुश्किल है। तो आपको जो ये हम मैसेज अपनी वीडियोस के माध्यम से देने का बार बार प्रयास करते हैं, हम आपको प्यारे भाइयों और बहनों किसी भी रूप में कमजोर बनना नहीं सिखा रहे। ये कमजोर बनने का प्रतीक नहीं है, ये शक्ति का प्रतीक है। और शक्तियां जो होती हैं उसके अंदर समाने की शक्ति भी होती है, कि कुछ हो गया हम उसको अपने अंदर समा पाएं, समेटने की भी शक्ति होती है, और सामना करने की भी शक्ति होती है। तो क्षमा करने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप सामना ना करें। क्षमा करने का मतलब ये है मन से आपने डिटैच कर लिया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी बताना है हमने। सामने वाला व्यक्ति तो और हमारे ऊपर हावी हो जाएगा कि ये तो मेरे पैरों में गिरे रहते हैं। पैरों में नहीं गिरना है, उनका प्रतिकार करना है,
लेकिन इमोशंस में बह करके नहीं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो आप अपना कर्म कीजिए। अगर उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कानून के अनुसार, है ना, धर्म के अनुसार, अगर उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो इमोशंस में बह करके फिर आप बख्शिए भी नहीं। ये आपके इमोशन से ही आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो खुद को डिटैच करके अपने आप को मोह के बंधन से तोड़ करके सही निर्णय हमारे को लेना है। जब आप सत्य के साथ होंगे तो परमात्मा आपके साथ होंगे। और बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम सत्य के साथ होते लेकिन हम गलत काम कर रहे होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? तो इसके लिए जब हम खुद आध्यात्मिक होते हैं, जब हम खुद साधना करते हैं, जब हम साधना करते हैं तो दिव्य शक्तियों से हमारा कनेक्शन जुड़ता है और एक गाइडिंग फोर्स की तरह हमारे पास टचिंग्स आती जाती हैं कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं, जो हम कर रहे हैं। जब आप साधना कर रहे होंगे, साधना करते समय थोड़ा मंथन करेंगे चीज़ों का, आपको साधना के समय जवाब आने लग जाएंगे, उत्तर मिलने लग जाएंगे। और अगर हम कहें तो देखिए, हम तो बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि परमात्मा शिव के सानिध्य में अगर आप आ जाएं, क्योंकि देखो हमारा जीवन तो उन्होंने ही सुधारा है, उनके सानिध्य में आ जाएं, उनका ज्ञान प्राप्त करें, उनकी जो वाणी है उसको सुने, उसका मंथन करें, उसको जीवन के अंदर अप्लाई करें, आपको सब पता लग जाएगा कि किस प्रकार से डील करना है हमारे को। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने जो भी प्रश्न पूछा उसका हम कुछ और फर्दर एक्सप्लेनेशन दे पाए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगे या किसी भी आत्मा को ऐसा लगे कि अभी और आपको क्लैरिटी की आवश्यकता है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से और वीडियो बना करके हम आप लोगों को अपने उत्तर जो हम देते हैं उससे संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।